राधे राधे श्याम मिला दे। राधा रानी की कृपा से आपके सारे सपने सच हो जाएं इसी साल, इसी मंथ, इसी वीक और आज ही के दिन। मैं कुसुम रावत, कैसे हो आप सब? हमारे यहाँ पे हो रही है भागवत कथा, तो हमने कलश उठाया था। इसी करके मैं थोड़ा बिजी भी चल रही थी, लाइव भी नहीं आ पा रही थी, आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो कल है बड़ा मंगलवार 3 जून, और इस दिन कोई भी जो भी उपाय करता है ना, उससे हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है बड़ा मंगलवार। 2 ही मंगलवार बचे हैं आप, और मंगलवार जा चुके हैं 3। तो 2 मंगलवार में आप अपनी जो भी जैसी विश है ना उसको पूरा कर लें। कल के दिन करना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ, आपको 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप लोग बोलते हैं हमारी विश पूरी नहीं हो रही, हमारी शादी नहीं हो रही, या फिर हमारी नौकरी नहीं लगी, या कोई भी जो विश है मतलब कि वो पूरी नहीं हो रही ना, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के टाइम 4 बजे उठ के हनुमान चालीसा का पाठ करके देखें। आपकी जो भी विश है ना वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई किसी तरह से हनुमान जी आपके पास खुद भेज देंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करें। इतना ज़्यादा पावरफुल है। सुबह के टाइम पे जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसका हमें बहुत जल्दी परिणाम मिलता है, क्योंकि वो भगवानों का टाइम होता है, देवताओं का टाइम होता है। तो ऐसा कहा जाता है उस टाइम पे भगवान विचरण कर रहे होते हैं, तो जो भी भक्त पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो वो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी प्रसन्न होकर पूरी कर देते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ज़्यादा पावर है हमारे यहाँ पे। आप सबको ही पता है, कितने सारे लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो भी हम बोलते हैं हमारे मुंह से वो सत्य हो जाता है, और वाकई में ये बहुत सच है। तो आपको नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने, लाल या पीले कपड़े पहने, नीले काले कपड़े आप नहीं पहने, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये सारे नियम वगैरह आपको सारा कुछ पता है। नॉनवेज फर्स्ट डे से ही नहीं खाना है। हनुमान जी की मूर्ति लगा लेनी है, राम परिवार को बिठा लेना है, सारा सब कुछ रख लेना। संकल्प का आपको पता ही है कैसे लेना होता है। अपने राइट हैंड में थोड़े से चावल रख के, थोड़े से फूल रख के आपने संकल्प लेना है कि मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए, और जो भी आपकी विषय की एक बारे में किसी एक विषय के लिए, या तो मेरी शादी हो जाए, या मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, या फिर मेरे ऊपर कर्ज जाए वो उतर जाए, मतलब कि आपकी कोई एक मनोकामना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बाय वन गेट वन फ्री नहीं मिलेगा, एक बारे में किसी एक चीज़ के लिए ही करें। ऐसे करके आपने हनुमान जी के चरणों में वो छोड़ देना है जल। और फिर आपने सबसे पहले क्या करना है आप सबको पता ही है, फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। 11 बार ओम गण गणपते नमः का जाप करना होता है, आपको पता है। उसके बाद आपको एक माला का जाप करना है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उसके बाद आपको, ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल है, आपको 11 बार इस लाइन को बोलना है। इस लाइन में इतनी ज़्यादा पावर है ना, इतनी ज़्यादा पावर है ना, अगर जब आप ये लाइन बोलोगे ना, साक्षात आपको हनुमान जी के दर्शन भी हो सकते हैं, अगर जब आपने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करी है ना। इतनी ज़्यादा पावरफुल ये लाइन है। कितने सारे लोगों के साथ मिरेकल हुआ इस लाइन से, इतना ज़्यादा हनुमान जी का चमत्कार है। इतना मतलब कि आपको फील होने लग जाए कि हनुमान जी आपके कंधे पे बैठे हैं, या आपके साथ बैठे हैं, या आपको देख रहे हैं पाठ करते हुए। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये लाइन है, अगर जो आपको अच्छे तरीके से आपने बोलना है। 11 बारी बोलना है, मैंने आपको पहले बता दी। पहले 11 बारी गण गणपति का नाम का जाप करना है, फिर एक माला राम स्तुति करनी है। उसके बाद 11 बार आपने ये लाइन बोलनी है। हे अतुलित बलधामा, हे सुमेरु शरीर वाले, सीता राम प्रिय, हे अंजनी पुत्र पवन पुत्र, हे सूर्य देव इष्ट, हे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कल्याण करें कल्याण करें कल्याण करें। ये कल्याण करे वाली लाइन आपको 3 बारी बोलनी है। वैसे मैं कमेंट्स में भी लिख दूंगी, आप लोग देख लेना। ये आपने ऐसे बोलना है। ये सारी लाइन है जो यहाँ से हे अतुलित बलधामा, यहाँ से लेके कल्याण करें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बोलनी है, और 11 बार इस लाइन को आपने बोलना है। उसके बाद आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। ये बार हमने लाइन बोल दी, फिर राम नाम का जाप हम पहले कर चुके हैं, फिर हमने राम स्तुति करनी होती है। उसके बाद 108 बार हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक जगह पे, एक स्थान पे बैठ के, रेड कलर के आसन पे बैठ के। जोत लगा लेंगे, माला रख लेंगे, जो लोटा है उसमें पानी रख लेंगे, कॉइन डाल लेंगे, 2 फूल वाली लौंग डाल लेंगे, कुछ भी दक्षिण रख लेंगे, कुछ भी भोग रखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, 1 गिलास अपने लिए पानी ज़रूर आपने रखना है। उसके बाद फिर हमने एक बारी पढ़नी है राम स्तुति, हनुमान चालीसा का 108 बारी पाठ,
एक बारी हनुमान अष्टक, एक बारी बजरंग बाण, लास्ट में हनुमान जी की आरती और लास्ट में क्षमा याचना। आपको पता ही है क्षमा याचना आपने जरूर बोलनी होती है। अपनी मनोकामना बोल दो कि हे हनुमान जी महाराज, हमें जैसे शादी का है उनके लिए बता दे, हे हनुमान जी महाराज आप हमारी विनती सुने, हमारे घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, हमारे मम्मी पापा थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं या फिर कोई है ही नहीं, तो प्रभु प्लीज़ हमारी विनती सुने, ऐसे ऐसे हमें ऐसा जीवन साथी दें जो हमारे खाने पीने का ध्यान रखे, हमें भोजन प्रदान करे। मतलब कि इस तरीके से आपने अपने मन की बात बतानी है प्रभु के साथ, जैसे हम अपने घर वालों को बात बताते हैं। ठीक है, जिनका नौकरी का है वो नौकरी के लिए ऐसे बोलें, हे बाबा प्लीज़ कृपा करें, हमारे घर में कोई कमाने धने वाला नहीं है या फिर सोर्स ऑफ इनकम का कोई वो साधन नहीं है, हमें हमारे घर वालों को हमें से प्रभु उम्मीद है, आप हमारी विनती सुने, हमारी मदद करें हनुमान जी महाराज। ऐसे करके आपने बोलना प्यार से, प्रेम से, अपनी दिल की बात, मतलब कि भगवान के साथ ऐसे बात करनी है ना जैसे आप अपने सबसे प्रिय इंसान के साथ बात करते हैं। वो प्रिय इंसान कोई भी हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, फ्रेंड, मदर, सिस्टर, ब्रदर, बच्चा। जो मदर है उनका तो मेरे को पता है, मोस्टली मैं खुद मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय अपना बेटा है, आप सबको भी शायद होए, मतलब कि अपना बच्चा, सब मदर को सबसे ज़्यादा प्रिय अपने बच्चे लगते हैं। तो उस तरीके से हम अपने बच्चों को कैसे बोलते हैं, बाबू इधर आओ, सोना इधर आओ, खाना खा लो, ये बात कर लो, ये कर लो, गलती भी करते हैं फिर भी हम नाराज़ नहीं होते, डांटते नहीं हैं। इस तरीके से आपने प्रभु से बात करनी है। अगर जब भगवान आपकी विनती नहीं सुन रहे हैं, आपकी मनोकामना नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो आपने फिर भी प्रभु के साथ वही रिश्ता रखना है जो हम अपने बच्चे के साथ रख रहे हैं, इतने प्यार का, इतने स्नेह का। उनकी भक्ति करनी है, उनका हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जो जो आपको सारा कुछ बताए हुए। भगवान से नाराज़ नहीं होते, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, जरूर पूरी करेंगे। बस क्या पता, देखो टाइम और नक्षत्र ऐसे होते हैं कि हमारा नहीं उस टाइम पे काम बनना होता है, बाद में बनना होता है। सब्र कर लो, सब्र का फल तो और भी ज़्यादा मीठा होता है। आप फिर बाद में खुद ही मेरे को बताओगे कि हाँ आपने सही बोला था, और अब हमें इतना कुछ दिया ना हनुमान जी ने कि हम संभाल भी नहीं पा रहे हैं। इतने ज़्यादा कृपालु, जब प्रभु की कृपा बरसती है ना, इतनी बरसेगी ना, इतनी बरसेगी, आप संभालते संभालते थक जाओगे। इतनी ज़्यादा मान्यता। आप एक नौकरी मांग रहे हो, आपको 2, 3, 4 सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। आप खुद नहीं डिसाइड कर पाओगे ये वाली करें कि ये वाली करें। और जिनका शादी नहीं हो रही उनको इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कि आपके घर में इतनी सुख शांति समृद्धि होगी। और आप वाकई में फिर प्रभु का धन्यवाद बोलोगे, बाबा आपने देर से तो दिया मगर जो दिया ना इतना बेस्ट दिया है। इसलिए ऐसे होती हैं सारी चीज़ें। आपने प्रभु को ना अपना दोस्त बनाना है, बेस्ट फ्रेंड बनाना है हनुमान जी। और जब तक वो आपके दोस्त ना बने ना, आप उनके पीछे लगे ही रहो कि नहीं प्रभु हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते, आप ही हो हमारे तो सबसे अच्छे दोस्त। जिस दिन हम भगवान के लिए भी ऐसी फीलिंग रखते हैं ना दिल में, फिर हमारी सारी चीज़ें होने बनने शुरू हो जाती हैं। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आपने कल करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, लेकिन 108 हनुमान चालीसा का पाठ। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, जिनकी कोई मजबूरी है, दिक्कत है, परेशानी है, वो रात के टाइम करें। मैं भी रात के टाइम ही कर पाती हूँ, मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, हमारे घर में गेस्ट आए हैं, उधर से भागवत चल रही है, तो मैं थोड़ा सा इस करके इन कामों में थोड़ी बिजी हुई हूँ। 1-2 दिन के बाद लाइव आऊँगी, आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। देखो मुझे भी बुरा लगता है, मैं आप सबसे बात नहीं कर पा रही हूँ, आप सबके कमेंट सारे, चाहे थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाओ कमेंट्स में। जय श्री राम।